हेलो फ्रेंड्स, आज हम GTPL हाथवे लिमिटेड के Q1 22 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, यह कंपनी के करंट क्वार्टर दैट इज Q1 22 के रिजल्ट है। यह पिछले क्वार्टर दैट इज Q4 21 के रिजल्ट है। यह पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज Q1 21 के रिजल्ट हैं। हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन मिलियन। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देखते हैं। जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 6017 मिलियन। अदर इनकम है 88 मिलियन। इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो है 6106 मिलियन। पिछले क्वार्टर की थी 7877 मिलियन। पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 5019 मिलियन। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी की इनकम अराउंड 1770 मिलियन कम हो गई है। एंड ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की इनकम अराउंड 1085 मिलियन इंक्रीज हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी की इनकम डिक्रीज हुई है, पर ईयर बेसिस पे अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। अभी देख लेते हैं खर्चे। इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो हैं 5356 मिलियन। पिछले क्वार्टर के थे 7020 मिलियन। पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 4444 मिलियन। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 749 मिलियन। पिछले क्वार्टर का था 856 मिलियन। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 574 मिलियन। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज नेट प्रॉफिट है जो कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 530 मिलियन। पिछले क्वार्टर का था 616 मिलियन। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 464 मिलियन। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 15% डिक्रीज हो गया है। एंड ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 12% इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो डिक्रीज हुआ, पर ईयर बेसिस पे अच्छा खासा इंक्रीज भी हो गया है। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर, जिससे हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि कंपनी के रिजल्ट इस क्वार्टर के कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो देखिए, जो इस क्वार्टर का बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो है 4 रुपये 22 पैसे। पिछले क्वार्टर का था 5 रुपये 6 पैसे। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 3 रुपये 63 पैसे। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 84 पैसे दैट इज 0.84 रुपीज पर शेयर डिक्रीज हो गया है। एंड ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 0.59 रुपीज इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छे नहीं है, पर ईयर बेसिस पे काफी अच्छे हैं। फ्रेंड, अभी देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल की हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, हम स्क्रीनर.इन साइट पे आ गए हैं। यह कंपनी के पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट लॉस डाटा है। हम जहां पे कंपनी की सेल देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, कंपनी का सेल कैसे बढ़ रही है और कैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो देखिए, जहां पर 2012 से अवेलेबल है डाटा, तो देखिए 2012 में कंपनी की सेल थी 358 करोड़, 13 में होगी 453 करोड़, 14 में होगी 577 करोड़, 15 में होगी 623 करोड़, 16 में होगी 736 करोड़, 17 में होगी 908 करोड़, 18 में होगी 1091 करोड़, 19 में हो गई 1246 करोड़, 20 में हो गई 2384 करोड़, 21 में हो गई 2467 करोड़। तो यदि हम कंपनी की सेल देखें, मोस्टली हर साल इंक्रीज ही हो रही है कंपनी की सेल। देखिए, 2012 से लेके अभी तक 2467 करोड़ हो गई है। तो सेल वाइज तो कंपनी अच्छी लग रही है। देखिए, 19 से 20 में तो काफी बढ़ गई, डबल के अराउंड ही हो गई है, जहां पर काफी बढ़ी है कंपनी की सेल। एकदम से 1246 से 2384 करोड़ हो गई। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट। तो देखिए, जो प्रॉफिट है कंपनी का 2012 में था 30 करोड़, 13 में 38 करोड़, 14 में 24 करोड़, 15 में 17 करोड़, 16 में 7 करोड़, 17 में 40 करोड़, 18 में 61 करोड़, 19 में 19 करोड़, 20 में 78 करोड़ और 21 में 188 करोड़। तो देखिए, कंपनी का प्रॉफिट वैसे कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा वोलेटाइल है। देखिए, कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया। तो अभी यदि मैं करंट देखूं, करंट में काफी अच्छा बढ़ा है कंपनी का प्रॉफिट। देखिए,
78 करोड़ हो गया 19 से डायरेक्ट 20 में, और 20 से 21 में 188 करोड़ हो गया। तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 2 सालों से अच्छा खासा बढ़ रहा है। ऐसे ही मैं यदि अर्निंग पर शेयर देखूं तो देखिए 6 रुपये 91 पैसे से 20 में था 6 रुपये 91 पैसे पर शेयर, और अभी है 16 रुपये 73 पैसे। तो यदि मैं इसकी पी रेशो की बात करूं तो देखिए अभी शेयर के प्राइस चल रहा है अराउंड 200, तो कंपनी का जो पी रेशो आया निकलेगा 16.73 से वो आएगा ओनली 12 के अराउंड। तो कोई खास महंगा भी नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ही मिल रहा है। और कंपनी जो डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी दे रही है पिछले 4-5 सालों से। देखिए 17 में अपने प्रॉफिट का दिया 24%, 18 में 18% दिया, 19 में 60% दिया, 20 में 43% दिया, 21 में 24% दिया। तो डिविडेंड भी ठीक ठाक दे देती है कंपनी अपने प्रॉफिट का। अभी देख लेते हैं बैलेंस शीट, इनके ऊपर कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर। यदि डेप्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर इस मार्च 2021 में 141 करोड़ का डेप्ट था। पहले 223 का था, 20 में वो कम हो गया 141 हो गया, और 19 में 345 है, उससे कम हुआ 223 फिर 141। तो डेप्ट कंपनी अपने ऊपर कम कर लिया, जो काफी अच्छी बात है। और कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व भी हैं 768 करोड़ के। तो चलिए अभी देख लेते हैं इनका शेयर होल्डर पैटर्न। देखिए फ्रेंड, प्रमोटर के पास है 75% शेयर, जितनी मैक्सिमम हो सकते हैं प्रमोटर के पास उतने ही है। एफआई के पास है 9.9%, डीआई के पास है 0.52%, पब्लिक के पास है 14.58%। तो फ्रेंड शेयर होल्डर पैटर्न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक के प्रमोटर के पास जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतने शेयर ही हैं। तो फ्रेंड यदि ओवरऑल बात करें तो देखिए कंपनी का सेल हर साल बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है, और कंपनी अपना डेप्ट भी कम कर रही है। और यदि मैं पी रेशो की बात करूं तो पी रेशो भी अच्छी खासी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। शेयर पी रेशो भी कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। और प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, इन्होंने थोड़ी सी कांस्टेंट ही है होल्डिंग काफी टाइम से। और एफआई के पास भी काफी अच्छी होल्डिंग है 9.9, डीआई के पास भी है, पब्लिक के पास भी है, और कोई भी शेयर इनका प्लेज नहीं है। तो फ्रेंड मेरे अकॉर्डिंग तो यह शेयर अच्छी खासी वैल्यूएशन पे मेरा ठीक ठाक है, और इनकी सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग कंपनी में काफी ग्रोथ दिख रही है। तो मेरे को लगता है कि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। पर यदि आप इसमें निवेश करना चाहे तो एक बार खुद भी एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही इसमें निवेश कीजिएगा। ओके, थैंक्स।